बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने डिजीज़ को और उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कोर ऑफ पैथोलॉजी पढ़ेंगे। मतलब एक डिजीज़ है उसको आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके जो है वो 4 एस्पेक्ट्स हैं। हम उसके अंदर जो है वो किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जो है वो कॉज या फिर कोर्स ऑफ डिजीज़ है, और पैथोजेनेसिस जो है वो मैकेनिज्म ऑफ इट्स डेवलपमेंट, कैसे एक डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस हुई है, डेवलप हुई है। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस में जो हम लोग क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आई हैं, स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस क्या आई हैं आपकी सेल के अंदर या फिर आपकी ऑर्गन के अंदर, बॉडी के। उसके बाद जो है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कि उन मॉर्फोलॉजिक चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आप लोगों के फंक्शनल चेंजेस जो है वो क्या आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसकी इटियोलॉजी जो है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप्स के अंदर, एक है जेनेटिक और एक है एक्वायर्ड। अब हम देखते हैं। अच्छा, जेनेटिक में क्या होता है कि जेनेटिक में जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं क्रोमोसोम की, उस वजह से क्या होता है, आपकी म्यूटेशन हो सकती है और या फिर डिफेक्ट इन जीन जो है वो हो सकते हैं जेनेटिक कॉज के अंदर। एक्वायर्ड के अंदर देखें तो एक्वायर्ड जो है वो कोई भी फिजिकल एजेंट की वजह से हो सकती है, केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिएक्शंस हो सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस में हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे आपके सेल के अंदर, आपकी टिश्यू के अंदर या फिर होल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉजेटिव एजेंट के रिस्पॉन्स में। अब उसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई स्टिमुलस होगा, एक स्टिमुलस से लेकर एक डिजीज़ के जो है वो एक्सप्रेस होने तक का जो वो होगा ना सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, पैथोजेनेसिस। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस में हमने कह दिया था कि हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल जो है वो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वो फिर फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर। उसके बाद है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यही था कि हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स होगा, कोर्स देखेंगे एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि टिश्यूज़ जो है वो उनका क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है टिश्यूज़ को बॉडी से ड्यूरिंग द लाइफ और द डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बायोप्सी कहते हैं। उसके बाद साइटोलॉजी में पता है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ये बताया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो बॉडी एपिथेलियम, जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सिंपल कलमनर हो गया, जीआईडी में प्रेजेंट है, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड द सर्विस के अंदर हमारे पास इलिगेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर है, ब्रोंकाई में है, ट्रैकिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट है, लैरिंग्स में, नासोफैरिंग्स में स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस स्किन में, एपिडर्मिस में, ओरल लिप के अंदर, टंग में, फेरिंग्स में, एनोसोफेगस के अंदर, एंड ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड है वो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर और पेल्विस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो सेल होता है एक, उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन होती है एक हमारे पास साइड पर, और उसके अंदर जो है वो क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, इधर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल है। इससे हमारे पास क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। राइबोसोम देखें तो वहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम जो है वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, इन रिटर्न एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं। वहाँ पर वो क्या करते हैं, अनवांटेड जो बैक्टीरिया होती हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस होती हैं, उनको ऑटो फैगी के प्रोसेस से या फिर फैगोसाइटोसिस होती है, उससे क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं उनको, ठीक है। तो वो क्या हो गई हमारे पास, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव प्रोसेस हो गया, डाइजेशन प्रोसेस हो गया। द लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, मेंटेन करती है फ्लूइड और आयनिक बैलेंस, प्रोवाइड्स द पाथवे फॉर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है हमारी ये सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद न्यूक्लियस हमें पता है कंट्रोल सेंटर है, और इसके पास क्या होता है, डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था इसका पैथोलॉजी का।